क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास वैलिड यूएस वीजा है, फिर भी आप एक दिन अचानक इल्लीगल हो सकते हैं। सोचिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या फिर अपने फैमिली के साथ ट्रैवल पर गए हैं और अचानक गवर्नमेंट आपके पूरे बैकग्राउंड को स्कैन करना शुरू कर दे। आपके फोन तक के प्राइवेसी स्विचेस ऑफ हो जाएं, आपके सोशल मीडिया हिस्ट्री खंगाली जाए, आपकी हर मूवमेंट अंडर स्कैनर आ जाए और फिर एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका वीजा कैंसिल कर दिया जाए और आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह अब रियल पॉलिसी बन चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स में। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेशन क्रैकडाउन को अब पूरी तरह नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। अमेरिका में आज जितने भी वीजा होल्डर्स हैं, उन सबके रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली रिव्यू किया जा रहा है। ये रिव्यू कोई रूटीन चेक नहीं है, बल्कि एक बड़े लेवल की ऑपरेशन है। डेटा के हिसाब से लगभग 55 मिलियन वीजा होल्डर्स पर ये प्रोसेस लागू हो चुका है। इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, टूरिस्ट्स, बिजनेसमैन, वर्कर्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स तक। अब इमेजिन कीजिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक ही बार में रिव्यू के अंडर आ जाए तो कितना डर और टेंशन क्रिएट होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये रिव्यू इसीलिए हो रहा है ताकि किसी भी तरह के वायलेशन को पकड़ा जा सके। वायलेशन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने वीजा की ऑथराइज्ड लिमिट से ज्यादा ठहर गया हो, कोई व्यक्ति किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया हो, या फिर ऐसा कुछ किया हो जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा बने। इन सिनेरियोज में सीधा एक्शन होगा, वीजा रिवोक कर दिया जाएगा और अगर व्यक्ति यूएस सॉइल पर है तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये पॉलिसी सुनते ही हर वीजा होल्डर का दिल दहल गया है। सोचिए, आप एक स्टूडेंट हैं जो कई साल से अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। आपने ट्यूशन फी पे की है, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप कैंपस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके वीजा स्टेटस अंडर रिव्यू है और रिकॉर्ड्स में कोई स्मॉल वायलेशन मिला है। रिजल्ट सिंपल है, आपका वीजा रिवोक हो सकता है और आप वापस भेजे जा सकते हैं। इससे बड़ा शॉक किसी स्टूडेंट के लिए और क्या हो सकता है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस क्रैकडाउन को एक अचीवमेंट की तरह प्रेजेंट कर रही है। वो कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस वेटिंग प्रोसेस है। इसका मतलब है कि वीजा सिर्फ इशू होने तक नहीं बल्कि हर समय स्क्रूटनी में रहेगा। पास्ट रिकॉर्ड्स, प्रेजेंट बिहेवियर और फ्यूचर एक्टिविटीज सब अंडर स्कैनर रहेंगे। ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि एडवांस डेटा कलेक्शन टूल्स यूज किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स तक चेक होंगे, फोन्स की प्राइवेसी सेटिंग्स तक बाईपास की जा सकती हैं, लॉ एनफोर्समेंट डेटाबेसेस और इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। अब सोचिए, इसका क्या इम्पैक्ट होगा डेली लाइफ पर। स्टूडेंट्स, जॉब होल्डर्स और इवन विजिटर्स हर समय इस फियर में रहेंगे कि कहीं उनकी छोटी सी गलती उन्हें इल्लीगल ना बना दे। बहुत सारे लोग पहले ही एंजाइटी में हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई स्टूडेंट्स और वर्कर्स जॉब या स्कूल अटेंड करने से डर रहे हैं। फैमिलीज को भी लगता है कि अचानक रेड्स हो सकती हैं और डिपोर्टेशन का खतरा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ वीजा होल्डर्स तक क्रैकडाउन लिमिट नहीं किया है, उन्होंने वर्कर्स वीजास के लिए भी नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। एग्जाम्पल है कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स। हाल ही में एक इंडियन ओरिजिन ट्रक ड्राइवर फ्लोरिडा में एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंसमेंट किया कि अब ट्रक ड्राइवर्स के लिए वर्कर वीजास बंद कर दिए जाएंगे। पहले भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट को और स्ट्रिक्ट किया गया था, अब तो पूरा वीजा रूट ही बंद हो गया है। इससे थाउजेंड्स वर्कर्स अफेक्टेड होंगे। स्टूडेंट्स भी इस क्रैकडाउन से मेजरली हिट हुए हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पिछले कुछ महीनों में 6000 से ज्यादा स्टूडेंट वीजास रिवोक किए गए हैं। रीजन सिंपल है, ओवरस्टेज, माइनर वायलेशंस, क्रिमिनल चार्जेस जैसे असॉल्ट या ड्रंक ड्राइविंग। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट जिसने अपने पेरेंट्स से पैसा लेकर अमेरिका की कॉस्टली एजुकेशन शुरू की थी और अब अचानक उसका वीजा कैंसिल हो गया। ना स्टडी पूरी हो पाई, ना फ्यूचर सिक्योर हो पाया। ऑन ग्राउंड आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। न्यू एजेंट्स रिक्रूट हो रहे हैं। पेंटागन सिविलियंस तक को रिक्रूट कर रहा है ताकि आइस ऑपरेशंस में सपोर्ट कर सकें। ये सिविलियंस डेटा एंट्री, प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स में काम करेंगे। डिप्लॉयमेंट उनके कंट्रोल में नहीं होगी। क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक तरह का सिविलियन विजिलेंटी सिस्टम बन सकता है। डिपोर्टेशंस और रेड्स और अग्रेसिव हो सकती हैं।
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। उनका मेन गोल है बॉर्डर सिक्योर करना। वो ओपनली कहते हैं कि जो केओस होगा वो सिर्फ कोलैटरल डैमेज है। उनके हिसाब से नेशनल सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है और बाकी सब बाद में आता है। अब बड़ा सवाल ये है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। जब 55 मिलियन वीजा होल्डर्स पर कांस्टेंट सर्वेलेंस शुरू हो चुका है तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सेफ जोन में नहीं है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स तक रिव्यू के अंडर आ चुके हैं। फ्यूचर में शायद सिटीजनशिप एप्लीकेंट्स तक ये पॉलिसी एक्सटेंड हो सकती है। इससे लीगल इमिग्रेंट्स का भी कॉन्फिडेंस टूट सकता है। इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स तक नहीं है, अमेरिकन इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा। IT सेक्टर, हेल्थ केयर, ट्रकिंग, हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स हेविली डिपेंडेंट हैं इमिग्रेंट्स पर। अगर क्रैकडाउन और बढ़ेगा तो स्किल्ड वर्कर्स की कमी होगी। यूनिवर्सिटीज को भी नुकसान होगा क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इनफ्लो कम होगा। ट्यूशन फीस से जो रेवेन्यू आता है वो घटेगा। रिसर्च आउटपुट भी प्रभावित होगा। लेकिन ट्रम्प का फोकस इकोनॉमी नहीं है, उनका फोकस है वोटर्स को ये दिखाना कि वो इमिग्रेशन पर टफ हैं। पॉलिटिकल एजेंडा क्लियर है। बॉर्डर सिक्योरिटी और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को एक सक्सेस की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। इंडियन कम्युनिटी इसका सबसे बड़ा विक्टिम है क्योंकि हर साल लाखों इंडियन स्टडी वर्क और विजिट पर्पस से अमेरिका जाते हैं। अब उनके लिए चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे। पहले ही वीजा इंटरव्यूज टफ थे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिटेल्ड था। अब कांस्टेंट वेटिंग प्रोसेस ने अनसर्टेनिटी और बढ़ा दी है। प्राइवेसी भी प्रैक्टिकली खत्म हो रही है। एप्लीकेंट्स के फोन, सोशल मीडिया और पर्सनल रिकॉर्ड्स तक स्कैन किए जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कोई पर्सन जो कभी किसी कंट्रोवर्शियल पोस्ट को लाइक कर चुका है, अब उसका इस्तेमाल भी वीजा रिवोक करने के लिए किया जा सकता है। फैमिलीज में भी फियर बढ़ रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने से डर रहे हैं। वर्कर्स अपने जॉब्स के फ्यूचर को लेकर एंग्शियस हैं। विजिटर्स भी अनश्योर हैं कि उनका शॉर्ट ट्रिप सेफ रहेगा या नहीं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्टार्ट है। आने वाले सालों में इमिग्रेशन पॉलिसीज और स्ट्रिक्ट होंगी। शायद बायोमेट्रिक डेटा और DNA लेवल तक चेक्स जाएं। एप्लीकेंट्स को हर छोटी डिटेल डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। रूल्स में एक माइनर मिस्टेक भी बड़ी पेनल्टी ला सकती है। अब एप्लीकेंट्स के लिए बिगेस्ट चैलेंज ये है कि वो हर स्टेप पर प्रिपेयर्ड रहें। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो, कोई भी रिकॉर्ड सस्पिशियस न हो, लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो हो और ये भी इंश्योर करना होगा कि ऑनलाइन प्रेजेंस भी कम्प्लीटली सेफ हो। जो लोग ऑलरेडी US में हैं उन्हें कांस्टेंट विजिलेंस में जीना होगा। हर दिन अनसर्टेनिटी होगी कि फ्यूचर क्या है। डिपोर्टेशन का थ्रेट हमेशा सिर पर लटका रहेगा। ये क्रैकडाउन सिर्फ लॉज का मामला नहीं है, ये ह्यूमन लाइव्स को डीपली अफेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स की एजुकेशन टूट रही है, वर्कर्स की करियर्स खत्म हो रही हैं, फैमिलीज अलग हो रही हैं, फियर का माहौल हर जगह फैल रहा है। फिर भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसे एक विक्ट्री मान रही है। वो कह रहे हैं कि इससे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि थाउजेंड्स लिव्स नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही हैं।